ये ले, पूरे 2 लाख रुपए हैं। जा, होया अब अपने गांव। एक काम करना, इस बार ना एक हल्की सी अंगूठी माँ के लिए भी बनवा लाना। माँ भी खुश हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। आपसे एक बात कहूँ जी, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। आपने मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों की भी इज्जत बढ़ाई है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, आज मेरे साथ भी वही सब होता जो छोटी बहू के साथ हो रहा है। क्या कर सकते हैं पूजा, अब माँ की आदत ही ऐसी है। माँ को बस लेने देने और पैसों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अच्छा, अब ये सब छोड़, मैं माँ से बात करता हूँ। तू अपने गांव जाने की तैयारी कर ले, और तुझे जो भी चाहिए ना सब ले आना। पैसे कम पड़े तो मैं और भेज दूंगा। जी ठीक है। सच में पति के हाथ में ही होता है अपनी पत्नी का सम्मान करवाना। अब मैं इन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और यहाँ पर बताऊंगी मेरे पापा ने दिया है सब कुछ। बस माँ जी तो खुश, क्योंकि माँ जी को तो लेने देने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो बस चाहती है कि बहू अपने मायके के भी पहिए लगाकर ले आए ससुराल में। ऐसी सास की वजह से ही बहुओं को मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं। पर बेटी, ये तो गलत बात है ना। अरे उनका ही चुन, उनका ही पुण्य। क्या करूं पापा मैं, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। बेटी मेरी बात समझ। अगर किसी दिन तेरी सास को पता चल गया ना, तो खामखा तुझे घर से निकाल देगी। मैं जानता हूं उसे, वो जीने नहीं देगी तुझे। बहुत लालची है तेरी सास। पापा तब की तब देखी जाएगी। और पापा, उनका चुन उनका पुन कैसे हो गया? ये पैसे आपके जमाई ने दिए हैं और इनकी कमाई पर थोड़ा बहुत हक मेरा भी तो है ना पापा। पर बेटी बात समझ, तू हम पर पाप मत चढ़ा। तेरे इन कामों से माँ बाप पर पाप चढ़ता है। पापा कैसे पाप लगेगा आपको? मैं क्या आपको पैसे देती हूँ? आप थोड़ी ना लेते हो मेरे पैसे। आप जानते नहीं हो पापा मेरी सास को। अरे वो आपकी इज्जत इसीलिए करती है क्योंकि मैंने इतना नाम किया हुआ है आपका। इतना ले लेकर आती हूं मैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि आपके पास कुछ नहीं है लेने देने के लिए, वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा अब देवरानी के पिताजी के साथ करती हैं। अब तू कहती है तो मैं मान लेता हूँ, पर बेटा मुझे सही नहीं लगता। देख, बेइज्जती करेंगी करने दे, लेकिन एक दिन तू भी साफ साफ बता दे। फिर तो पापा मैं ससुराल छोड़कर मायके ही आ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आपके पास कुछ लेने देने के लिए नहीं है, तो वो जीने नहीं देंगी मुझे। और आप खुद सोचो ना पापा, इनको भी पता है कि इनकी माँ कैसी है, तभी तो ये मेरा साथ देते हैं और मुझे पैसे देते हैं। अगर इनकी माँ अच्छी होती तो ये भला क्यों देते मेरा साथ? अब आप ज्यादा मत सोचो पापा, मैं ना एक दो दिन में आती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। आजा फिर। हम्म। ये तू क्या कर रही है बहू? मम्मी जी झाड़ू लगा रही हूँ। तुझे घर में साफ सफाई नजर नहीं आ रही क्या? झाड़ू पोछा सब हो चुका है। ठीक है तो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता भी मैंने बना दिया है। लेकिन दीदी आज तो संडे है, सबकी छुट्टी है, सब घर पर ही है, तो इतनी जल्दी क्या थी नाश्ता बनाने की? मैं अगर बना देती आज आराम से। वो क्या है ना छोटी, मेरी ऐसे फालतू में बैठने की आदत नहीं है ना, इसलिए सोचा बैठे बैठे क्या करूं, इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया। अच्छा फिर दीदी, खाने में क्या बनाऊं वो बता दीजिए। अभी सुबह का नाश्ता किया है सबने, अभी से दोपहर का खाना बनाकर रख देगी क्या? और तुझे ना दोपहर के खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जियां मैंने काट दी है और आटा भी लगा कर रख दिया है। जब खाने का टाइम होगा तब बन जाएगा दोपहर का खाना। जा, तू जाकर आराम कर ले। रुक जरा। जी, जी मम्मी जी। थोड़ी देर मेरी बात सुन। जी मम्मी जी बोलिए।
बहू, तुझे यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना? हमारे घर में कोई कमी तो नहीं है ना? मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और किसी में कोई कमी नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है मम्मी जी। सच में कोई परेशानी नहीं है ना बहू तुझे यहाँ पर? नहीं मम्मी जी, सच में कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पर। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुझे पता है बहू, अपने बेटे की शादी को लेकर मेरे इतने ख्वाब थे। इतना बोला था तेरे पापा से कि बस बारात का स्वागत बहुत अच्छे से कर देना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। तुझे पता भी है, अरे मेरा तो दिल ही टूट गया एकदम। तेरे पापा से तो 10 मालाओं का भी इंतजाम नहीं हुआ ढंग से। अरे मेरे दो दो जमाई गए थे शादी में, उनको भी माला नहीं पहनाई तेरे पापा ने। आजकल तो तुझे पता है 500-500 के नोटों की माला पहनाई जाती है समधी को, और पूरे बारातियों को कम से कम 100-100 रुपए की माला। और तेरे पापा ने क्या किया? फूलों की माला पहनाई समधी को। चलो मैंने माना नोटों की माला पहनाने की औकात नहीं थी, लेकिन मिलनी तो देनी चाहिए थी ना तेरे पापा को। मैंने अपने पैसों से दिए पूरी बारात को मिलनी, और तो और आधे बारातियों को माला पहनाई हुई है और आधे बारातियों को माला तक नहीं पहनाई। ये क्या तरीका है? किसी को माला पहना रहा है तेरा पापा, किसी को नहीं पहना रहा है, किसी को लिफाफे दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। तेरे पापा को साफ साफ बोला था कि मेरे दो जमाई है, दोनों के 5-5 हजार रुपए के लिफाफे होने चाहिए। लेकिन तेरे पापा ने कितने दिए? 500-500 के लिफाफे। मम्मी जी, मुझे सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं पता कि 5,000 की बात हुई थी या 500 की। एक भी बाराती पेट भरकर खाना नहीं खा कर आया है तेरे यहाँ से। कोई कह रहा है हमको खाना नहीं मिला, कोई कह रहा है मीठे में बस 2 ही चीज थी। तेरे पापा को साफ साफ बोला था मैंने, मीठे में कम से कम 5 चीजें होनी चाहिए। लड्डू जलेबी कौन खिलाता है बारात में भला? लड्डू जलेबी, अरे एक गुलाब जामुन ही कर देता तेरा पापा। और गोल्ड की भी बात हुई थी ना, बताया था ना कि मेरे दोनों जमाइयों के लिए गोल्ड आना चाहिए। मम्मी जी, बहुत हो गया। मम्मी जी, जब आप पहली बार मुझे देखने गए थे, तभी मेरे पापा ने हाथ जोड़कर आपसे बोला था कि उनके पास जो भी धन कमाई, जो कुछ भी है, बस मैं ही हूं, मेरे अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मम्मी जी, आप भी जानते हो, मेरे पापा ने कभी भी नहीं कहा था आपसे कि वो 5,000 के लिफाफे देंगे या 500 के, और ना ही पापा ने कहा था कि वो गोल्ड देंगे। क्योंकि मम्मी जी, मेरे पापा के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो कहां से दे आपको? अब तू मेरी बात सुन, एक काम कर, अपने पापा के पास फोन मिला और उसे बुला यहाँ पर। फोन? लेकिन मम्मी जी, पापा क्या करेंगे यहाँ पर आकर? आप क्यों बुला रहे हो मेरे पापा को? सवाल पर सवाल मत कर, जितना बोला है उतना सुन ले। फोन मिला अपने पापा के पास, बुला उन्हें यहाँ पर। पापा? मधु, ठीक है बेटा? हाँ पापा, आओ बैठो। तूने अचानक से फोन किया बेटा कि पापा आ जाओ। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या बात हो गई। कोई बात है तो बेटा बता। वो फोन तो मम्मी जी ने करवाया था। पापा आप बैठो 2 मिनट, मैं पहले आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। चाय नाश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई साहब, कुछ गलत कहा क्या मैंने? आपको तो पता ही होगा ना कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ बहन जी, आप सही कह रहे हो। हाँ बेटा, बहन जी सही कह रही है, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कोई जरूरी बात थी क्या समधन जी? मधु का फोन आया, पापा जल्दी आ जाओ, इसलिए कोई जरूरी बात थी क्या समधन जी? पहली बात तो ये कि आप ये समधी जी समधन जी ऐसे मत बोला करो मुझसे। अरे आप जैसे समधी होते हैं क्या? अगर समधी देखना है ना तो मेरे बड़ी बहू के पिताजी को देखो। जब भी आता है ना, गाड़ी में से सामान निकाल निकाल कर थक जाते हैं हम लोग, लेकिन गाड़ी में से सामान नहीं खत्म होता। और आपको शर्म नहीं आई बेटी के यहाँ 1 किलो सेब लाने में? बहन जी, जब आप रिश्ता करने आई थी ना,
मैंने तो उसी टाइम कहा था आपसे हाथ जोड़कर, मेरे पास तो बस बेटी बेटी है, जब तो आपकी भी कोई मांग नहीं थी। हर बात मुंह से नहीं बताई जाती, थोड़ा बहुत सामने वाले की हैसियत देखकर भी किया जाता है। बहन जी, मेरा जितना ब्योर था ना, मैंने तो उससे फालतू ही किया है। मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ लगा दिया अपनी बेटी की शादी में। मम्मी जी चुप हो जा, मैं बात कर रही हूं ना, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मधु, मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, तो तू चुप हो जा, तू कुछ मत बोल। बिन माँ की बच्ची है बहन जी, कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। मुझे आपकी बेटी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी है आपसे। अरे आपने हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी समाज में। आस पड़ोस में जिनके लड़के कुछ नहीं करते ना, जिनके घर बार भी नहीं है, उनके भी गाड़ियां आ रही हैं। और मेरे बेटे के क्या आया? आपने तो बारात का स्वागत भी अच्छे से नहीं किया, धर्मशाला में बारात रोकी, कपड़ा दिया वो पहनने लायक नहीं। अरे कपड़े लत्ते तो छोड़ो, बारात को खाना तक नहीं दिया आपने। हमने तो सोचा था कि एक बेटी है, कोई बहन भाई नहीं है। माना कि तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन जमीन तो थी ना थोड़ी बहुत, उसे बेच देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी बेइज्जती करवानी थी ना। मम्मी जी ये आपकी गलतफहमी है कि ज्यादा दहेज से ज्यादा इज्जत बनती है। मम्मी जी आज के समय में जो दहेज नहीं लेते हैं ना, उनकी इज्जत ज्यादा बढ़ती है। और एक पिता के लिए मम्मी जी सबसे बड़ी धन दौलत उसकी बेटी ही होती है। ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो मम्मी जी ऐसे थोड़ी ना होता है, जब से मेरे पापा आए तब से आप उनकी बेइज्जती किए जा रहे हो। मैं आपकी बहू हूं, अब मुझसे कहिए जो कहना है। मेरे पापा की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो?